afternoon to Okay. everyone. I welcome you all today at Cricket Graph for the coach's perspective. Today I have with us Man Singh sir. Sir is a ex Maharashtra Ranji player and he has coached all people, all players who are from India as well as from other country, from Indonesia to Ireland. He has coached everyone. Thank you so much, sir, for joining us. We are honored to have you. How are you, sir? How are you doing? I'm good. I'm good. And thanks for inviting me on your show. Yeah, It's it's an a pleasure to attend it's it. an honor, sir. It's an honor. So I'll just ask about on very very light note, sir. How did you started your cricketing journey? कैसे start हुआ सब? कैसे आपने सोचा कि हाँ अब मुझे क्रिकेटर बनना है? कैसे वो जर्नी शुरू हुई? जर्नी मतलब बचपन से ही मतलब बहुत ही इंटरेस्टेड था मैं क्रिकेट में. सो बस ऐसे लग रहा था कि मैं क्रिकेटर ही बनूंगा. सो देयर वाज नो सेकंड ऑप्शन एट ऑल. सो जब भी मुझे मैं सोचता हूँ, मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैंने दूसरा कुछ सोचने की मैंने थोड़ा ट्राई भी किया स्टडी वाइज इवन. कुछ ये हम्म, करना है, वो करना है. सिर्फ क्रिकेट ही खेलना था, यही ध्यान में था. सो और फिर मैंने स्टार्ट किया. और जब मैं 13 साल का था, इट वॉज सो लेट. अच्छा. बट मेरा जो भाई है, मतलब मैं जब 13 साल का था, सो मेरा भाई योगेश टाकोले, वो खेलता था, ही आईपीएल प्लेयर. हाँ सो ये. उसको देख के मैं मोटिवेट होता था. तो फिर मैं भी मेरे पेरेंट्स को बोलता था कि मुझे भी क्लब ज्वाइन करो, क्लब ज्वाइन करो. लेकिन फिर जब बाद में 13 साल जब मैं हो गया, तब उन्होंने मुझे ज्वाइन किया क्लब में. ओके ओके, बट आप रणजी ट्रॉफी बड़ी जल्दी खेल गए महाराष्ट्र के लिए. वो ट्रांजिशन कैसे हो गया? 13 साल में आपने स्टार्ट किया एंड देन टू प्ले रणजी ट्रॉफी फॉर महाराष्ट्र. हाँ, इस 13 साल में स्टार्ट किया. लेकिन मैं जब मेरे मतलब हमारे गली क्रिकेट बोलते हैं, जब मैं हम्म. गली क्रिकेट खेलता था तब गली क्रिकेट में मैं बहुत फेमस था. अच्छा. सो मतलब यू कांट इवन इवन इमेजिन कि मैं जब 11 12 साल का था, तब मैं 24 25 साल के जो लोग थे जो हम्म. क्रिकेट उनके साथ खेलता था, क्योंकि अच्छा. मेरे एज ग्रुप में मुझे कोई लेता ही नहीं था. सो मुझे अभी भी याद है कि वो जब बंदे खेलते थे तब मुझे चांस मिलता था, क्योंकि मेरे एज के उम्र के सब बच्चे भाग जाते थे, मैं आता था. अच्छा. सो सो क्लब ज्वाइन किया 13 साल में. लेकिन मैं पहले से बहुत मतलब तैयार होकर ही क्लब ज्वाइन किया था, ऐसा हुआ था. इट अच्छा. जस्ट द डिफरेंस वाज द टेनिस बॉल एंड लेदर बॉल. जब या. मैं लेदर बॉल पे गया था, जब मैंने क्लब ज्वाइन किया तो पहले दिन मुझे पूछा कि तुम पहले किधर खेल चुके हो क्या. तो मैं बोला अच्छा. नहीं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम, कि अभी मैं पहला ही दिन है ये मेरा. अच्छा. सो आई स्टार्टेड फ्रॉम देयर एंड देन मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी. जब मैं क्रिकेट स्टार्ट किया, 14 15 साल का था, जब मैं बहुत प्रैक्टिस कर रहा था. मतलब मैं दिन में कम से कम 600 700 बॉल खेलता था. सो इट वाज लाइक दैट. सो मैं पूरा पूरा मेरा जो टाइम है वो पूरा ग्राउंड पे ही मैं स्पेंड करता था. सो इट वाज सो इजी. फिर मैं स्टेट खेला. फिर स्टेट खेलने के बाद फिर और मैंने प्रैक्टिस बढ़ाई मैंने. तो जी जी. वो जो 13 से मैं 18 साल में जब रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया, सो मुझे ऐसा मालूम था कि मैं जल्दी खेलने वाला हूँ, बिकॉज ऑफ माई प्रैक्टिस. और मैं प्रैक्टिस इसके लिए नहीं कर रहा था कि मुझे खेलना है, मैं प्रैक्टिस करता था, मुझे पसंद था प्रैक्टिस करना. सो इट वाज द ओनली मोटो कि मुझे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, या क्रिकेट खेलनी एग्जैक्टली. है, किधर या. खेल रहा हूँ. हाँ. सो दैट वाज द डिफरेंस. हाँ, दैट Yeah, वाज द because डिफरेंस. today we see that players want to play at big level, but practice की जब बातें आती है, they are like हाँ ठीक है मतलब, लेकिन ठीक है, but खेलना है, बस जल्दी जल्दी खेलना है. आज वो चीज जो है, टू प्रैक्टिस मोर एंड नॉट टू बी डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट, वो थोड़ा सा आई थिंक अब चेंज हो गया धीरे धीरे. पर्सपेक्टिव, इतना स्पोर्ट आ गया है, हाँ, इतने बहुत लेवल्स पे चेंज हो क्रिकेट गया. आ गया है. तो उसमें. हाँ, बहुत चेंज हो गया बिकॉज ऑफ कंपटीशन बढ़ गया. सो सबको लगता है कि नाउ ऐसा होता है कि एवरीबडी इज कंपेयरिंग विथ एवरीबडी. बहुत हम्म. कंपैरिजन बहुत है कि भाई ये इतने कम साल में खेला, वो अभी खेल रहा है, वो ये खेल रहा है. लेकिन उसने क्या किया उसको खेलने के लिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इट्स जी नॉट जी. जस्ट कि तुम देख रहे हो उसको और खेल रहे हो. हर हम्म. हर एक का टैलेंट अलग रहता है, हर एक का कमिटमेंट डेडिकेशन अलग रहता है. तो जी. लोगों को दिखता नहीं है. तो अभी ऐसा है कि मुझे कुछ खेलना है, इसके लिए प्रैक्टिस करते लोग. और प्रैक्टिस सब चालू करते जब सिलेक्शन मैच आते हैं और कोई बड़े मैचेस रहते हैं, तो उसके 1 2 महीने पहले अभी जो नॉर्मल प्लेयर मैं देखता हूँ, क्लब क्रिकेटर्स, दे आर हम्म. लाइक दैट ओनली. द स्टेट या. cricketers, they always practice every day, every day, every day. That's why they are there. Yeah. Yeah, that is the Yes. difference. I think today's player don't see that often. They feel like हाँ आज ही 2 घंटा तो प्रैक्टिस किया मेरे सामने, मैं भी तो 2 ही घंटा प्रैक्टिस कर रहा हूँ. बट वो डिफरेंस जो बिहाइंड द सीन वर्क है, आई गेस वो बहुत देर मिस कर जाते हैं. दैट इज वाई
players play and player like you play, but 18 साल में playing महाराष्ट्र, even though you were like आपको पता था कि मैं खेल लूंगा, बट जब आप गए उस सेटअप में और प्लेयर्स आपके आसपास हैं और आपके बड़े भाई भी उस टाइम पे टीम में ही थे, तो ये मतलब किस तरीके से आप, कैसा रहा वो पूरा एक्सपीरियंस आपका महाराष्ट्र टीम में और उनके साथ खेलना एट दैट लेवल हाँ, एंड एट दैट एज एज वेल? महाराष्ट्र जब मैं खेला, हाँ, मैं जब महाराष्ट्र बहुत ही छोटा था मैं, बहुत मतलब मेरे साथ और एक दो छोटे थे, हर्षद खडीवाले और रोहित यादव थे। और मैं पहला ही मैच मेरा सौरव गांगुली के अगेंस्ट था, बंगाल टीम के अगेंस्ट पहला मैच था पुणे में। तो बट ऐसा कुछ लगा नहीं मुझे कि कुछ, और वो फास्ट बॉलर था रणदीप बोस कोई तो था, वो इंडिया में तब सेलेक्ट हुए थे। सो मैंने स्ट्राइक ली थी, टॉस जीत के हमने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया था। और टीम में बहुत ही बड़े बड़े प्लेयर थे, बहुत मतलब धीरज यादव था, ऋषिकेश कानिटकर, साईराज भोसले, मुनाफ तो पटेल। जी, उत्तर सो बड़े बड़े लाइक, नाम। हाँ, तो बहुत ही सब इंडिया प्लेयर ही मतलब मैं उनके साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, दैट वाज वेरी बिग थिंग। प्रेशर प्रेशर नहीं था, प्रेशर मतलब प्रेशर ऐसा मैच का प्रेशर कभी नहीं था मेरे पे। सो वही था। और मैं आउट भी सौरव गांगुली को भी हुआ था। हाँ वो ज्यादा कोई आउट हुआ, मैं 35, 35 या 35 में मैं आउट हो गया था। सो एक्सपीरियंस वाइज बहुत अच्छा था, क्वालिटी ऑफ गेम बहुत ही अच्छा था। बॉलर्स, मुझे एक बात समझ में आ रही थी, मैं जब नॉर्मल एज क्रिकेट खेलता था मैं स्क्वायर कट बहुत मार रहा था, लेकिन जब मैं रणजी ट्रॉफी को आया मुझे स्क्वायर कट के लिए बॉल ही नहीं मिल रहा था, मतलब इतनी उनकी लाइन एंड लेंथ स्पीड थी। सो वो एक डिफरेंस। और फिर थोड़ा मैच्योरिटी मेरा थोड़ा कम गिर रहा था एज अनुसार, बट ओवरऑल इट वाज वेरी गुड एक्सपीरियंस। ओके। एंड देन उसके बाद आप बहुत साल क्रिकेट भी खेले, एंड देन कोचिंग में जो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ, एकदम स्मूथली ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जब मैं पढ़ रहा था आपके बारे में भी, मैंने देखा है 24 यू स्टार्टेड हम्म कोचिंग एंड इट जस्ट ट्रांसमिटेड इनटू बीइंग अ कोच, एंड देन एट हम्म 38 हम्म, हम्म। एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग 15 इयर्स ऑफ कोचिंग। तो वो कैसे ट्रांजिशन कैसे हो गया फ्रॉम अ प्लेयर टू कोच, एंड दैट टू वेरी स्मूथली इट हैपेंड? हाँ, बहुत ही स्मूथली था, बिकॉज ऑफ मैं आयरलैंड जाते हैं सब लोग, इंग्लैंड जाते हैं एज अ प्रोफेशनल खेलने के लिए। तो उधर एक रूल रहता है कि यू हैव टू कोच। तो वो नॉर्मल रहता है, कोचिंग ज्यादा कुछ कोई करता नहीं, बिकॉज ऑफ अगर आपको 4 महीना उधर रहना है, सो यू हैव टू कोच योर क्लब किड्स। सो ओके। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैं आयरलैंड में, आई वाज 24। सो मेरा आयरलैंड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था नॉर्दर्न आयरलैंड में, डोना कॉलोनी क्रिकेट क्लब के लिए। सो मैं उधर जाने के बाद मुझे समझ में आया कि मुझे पहले से ही मालूम था कोचिंग करना है, लेकिन इतना इतना नहीं था कि भाई कोचिंग करना ही है। बट मैं जब उधर गया, सो द फर्स्ट इंसिडेंट हैपेंड दैट टाइम। तो मैं जब गया तो पांचवे, आफ्टर फिफ्थ और सिक्स डे देयर वाज अ अंडर 11 किड्स गेम। सो उनका मैच था और वो हम मैच के लिए गए थे। सो आई वाज द कोच, मतलब ओके। कोच मतलब जस्ट गया था, तो आई वाज कॉल्ड कोच। सो उनका 10 रन पे ऑल आउट हो गया था वो टीम का, मेरे टीम का। सो हाँ, सो इतना क्रिकेट क्रिकेट सो 10 रन पे ऑल आउट हो गए। तो अच्छा। इट वाज सो फ्रस्ट्रेटिंग टू सी मी कि भाई मेरा टीम है, ठीक है, मैं अभी 10 दिन पहले, 5-6 दिन पहले आया हूँ, लेकिन 10 पे आउट हुआ। मुझे अभी भी वो हाँ। मैच याद है, अभी भी मुझे सब सब याद है। सो यू कैन इमेजिन कि मैं कितना, वो कितना मेरे उस दिल पे लगा वो, हाँ, कि उस मुझे टाइम पे। मालूम, और मेरे टीम के नेम्स भी, टीम में कौन खेला है वो भी मुझे मालूम नहीं था, सिर्फ मुझे मालूम था कि ये टीम का मैं कोच हूँ, अच्छा। सो कॉल कोच हूँ। सो अच्छा। मुझे बहुत, मतलब बहुत खराब लगा था कि वो हम्म, एनियाओ की वो 10 पे ऑल आउट हो गए। तो मैंने उधर से मुझे एक थोड़ा सा बहुत ही चस्का लगा कि भाई नहीं, इधर कोचिंग करना ही है अभी। अच्छा। तो मैं उधर 5 साल गया टोटल, डोनागली हम्म, क्रिकेट क्लब। तो जो क्लब ने हमें 2011 में 10 रन पे ऑलआउट किया था, हम्म। इन 3 इयर्स सेम क्लब को हमने 9 रन पे ऑलआउट किया। सो दैट अरे वाज माय क्या बात है, मोटिवेशन। दैट्स या, फैंटास्टिक। सो क्रिकेट बड़ा, हाँ, क्रिकेट बड़ा बड़ा सबका क्रिकेट बड़ा, लेकिन मैंने वो क्लब का इतना क्रिकेट ऊपर लेके गया कि वो सेम क्लब का हमने 9 पे ऑल आउट कर दिया। क्या और दैट टर्न वाज द अराउंड, आई बिगेस्ट मीन थिंग। इतना इंस्पिर, और वो प्लेयर्स भी इतने इंस्पायर हुए होंगे जब 10 पे ऑल आउट होगा, उनका जो मेंटल स्टेट होगा, एंड देन 3 years back after when they all out the opposite team for 9 runs, I think after that, and even you as a coach, when you see the progression, यस when you यस see यस the यस results of the players, it motivates you and more and more that to do good. यस यस यस। तो वो जो मोटिवेशन था, जो अंडर 11 का टीम था, वो जब 2 साल 2-3 साल के बाद वो अंडर 14 होगा, तो वो अंडर 14 को हमने वो किया था। तो इट वाज अच्छा। द बिगेस्ट थिंग। एंड देन मैं बहुत ही मतलब वो लड़कों पे
थोड़ा प्रैक्टिकली बहुत काम कर रहा था, मतलब ऐसा मेरा जो कोचिंग है वो बुकिश नहीं है, सो मैं हर एज हम्म। ग्रुप का अलग अलग क्रिकेटिंग किया। शॉट्स रहते हैं, हम्म। सो उन पे बहुत बहुत मैंने वर्क किया, सो एंड इट गेव मी बिग रिजल्ट्स, सो आफ्टर दैट now the Donnacona cricket club is where they have very big teams, like very strong teams in youth. Oh, So nice. उधर से जो कोचिंग मैंने स्टार्ट की, हम्म। वो कोचिंग जब मैंने स्टार्ट की तब मुझे समझ में आया कि मैं एक अच्छा कोच हो सकता हूँ, तो और मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं कोच होने वाला हूँ, सो बट बट वो आफ्टर दैट इस आई तरीके जस्ट से हो गया। स्टार्टेड कोचिंग, हाँ स्टार्टेड एंड कोचिंग। एंड हाउ डिड सहारा सहारा क्रिकेट एकेडमी हैपेंड इन पुणे? मतलब ये कैसे फिर आप आए एंड देन यू स्टार्टेड डिसाइडिंग कि चलो अब पुणे में एक एकेडमी ओपन करते हैं, देन हाउ दैट हैपेंड? हाँ जब मैंने सोचा कि अभी क्रिकेट कम खेलना है, सो आई ऑलवेज वांटेड टू ओपन एन एकेडमी। मैं, मुझे पुणे में एक बहुत बड़ा क्लब है, लीजेंड्स क्रिकेट क्लब, हम्म। उन्होंने जब मैं 28 का था तब उन्होंने मुझे ऑफर दिया था हेड कोच का, ओके। तो मैं उधर हेड कोच मैंने 2 साल, डेढ़ साल था मैं तब। 1.5 साल के बाद फिर और एक एकेडमी में ज्वाइन हुआ। फिर मुझे समझ में आया कि अगर मुझे मेरे हिसाब से काम करना है, द होल एंड सोल ओनर शुड बी मी ओनली, एंड हम्म। लाइक, और मेरा एक पार्टनर है अवधूत दांडेकर, ही इज आल्सो रणजी ट्रॉफी प्लेयर, बट या। डिसीजन मेकिंग में ही होना चाहिए, मतलब मैं और वो, हम्म। बिकॉज कैसे होता है, क्रिकेट वेरी कमर्शियल राइट नाउ, सो मुझे मेरे एकेडमी में जो अच्छे बच्चे हैं उनको ज्यादा अगर प्रैक्टिस देनी है, अगर मैं दूसरे एकेडमी में कोचिंग करता हूँ, सो एज अ कोच आई कैनॉट टेल देम कि भाई ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज उधर फिर वो पैसे मांगते हैं, सो हाँ। अगर ओनर अलग है और कोच अलग है, तो ये डिफरेंसेस होते हैं, हम्म। क्योंकि दे आर बिजनेसमैन, सो दे डोंट केयर कि कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको पैसा नहीं चाहिए, सो मैं आई डिसाइडेड टू ओपन माई ओन एकेडमी, एंड देन आई ओपन विद अवधूत दांडेकर, एंड आफ्टर दैट जस्ट जब पहला जब पेरेंट्स मीटिंग था, सो वी एक्चुअली डिक्लेयर दिस कि कोई भी आके इधर कितना भी प्रैक्टिस कर सकता है, जिसको खेलना है वो आके इधर कितना भी प्रैक्टिस कर सकता है, वी वोंट चैट, एंड स्टिल इट्स गोइंग ऑन, मतलब अभी वो बहुत इंपॉर्टेंट हमने डिसीजन लिया था। दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव सर, क्योंकि मुंबई में जो क्रिकेट खेलता है उसे पता है कि एक नेट के 15 मिनट का क्या वैल्यू है। क्योंकि इतना यहाँ पे हाँ क्रिकेट वही है। होता है, इतना क्रिकेट होता है कि अगर आपको पर्सनली प्रैक्टिस करना है, इधर यू हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, और एल्स इट इज रियली इम्पॉसिबल, बिकॉज इतना इतने नेट्स हैं और इतने प्लेयर्स हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव सर, जो आप ने स्टार्ट किया आपने कि जितना, आई थिंक जितने ज्यादा, जैसे आप कह रहे थे आप 500-600 बॉल खेलते थे, अनलेस एंड until a player plays that many balls, it is really hard for him to at least go at upper level, for playing. He राइट। needs, I think someone needs to be very extraordinary for only playing 100 balls or 200 balls and then playing at upper level. So I feel that राइट। that's a great initiative. How राइट। Indonesian cricket team coaching happened? How that happened? And you played Bali ओह, T10 as well. तो वो कैसे हो गया? yes, yes, yes. So Cricket Kingdom, so I work for Cricket Kingdom. So Cricket Kingdom and Indonesian cricket उनका टाइप चल रहा है. So अच्छा। meanwhile उधर फिर बाली T10 था. So Cricket हम्म। Kingdom bought the team and there were 5 teams and फिर उसमें मैं वो T20 खेला उसमें, ओके। और फिर कोचिंग भी फिर क्रिकेट किंगडम थ्रू मैंने वो कोचिंग मुझे मिल गई, फिर अच्छा। उधर हाई परफॉर्मेंस कैंप था, सो इट हम्म। वाज ग्रेट एक्सपीरियंस टू वर्क विद द, लाइक अभी वो क्वालिफाई के लिए वो ट्राई कर रहे हैं, सो क्रिकेटम थ्रू मेरा वो अब इंडोनेशियन वाले का हो गया था। अच्छा अच्छा। और अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ, जैसे एज अ क्रिकेट प्लेयर जब हम खेलना स्टार्ट करते हैं और जब हम बड़े लेवल पे खेलते हैं, बहुत सारी लर्निंग्स लेके जाते हैं। जब आप कोचिंग में आए और अब आपको 15 साल हो गए, कौन सी क्रिकेटिंग आपके लर्निंग्स है जो आप अभी कैरी फॉरवर्ड करते हो कोचिंग में, और जो आपको अब बहुत बेनिफिशियल लगते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैंने इस तरीके से क्रिकेट खेला, या कुछ मेरे मिस्टेक्स थे जो अब आप, जब आप कोई भी प्लेयर को कोच करते हो, so how do you do that, and what are the learnings that you give, or what you have learned from the game that you do in right now in coaching? सो जब मेरी जो कोचिंग है, सो इट्स वेरी प्रैक्टिकल, सो मैं अभी जो मेरा एक अलग टेक्निक मैंने इन्वेंट किया है कि जिसमें मैं बताता हूँ कि जो 13-14 साल के जो बच्चे हैं जो अच्छे खेलते हैं उनके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उनको बोलता हूँ कि डोंट मूव योर लेग्स, Okay. सो इस टाइप की कोचिंग है, सो अभी तक मुझे यही बताया था मैं जब छोटा था कि लेग, पैर लेके जाना है, पैर लेके जाना है, तो आई फाउंड इट्स वेरी ओवर रेटेड, बिकॉज ऑफ अगर पैर लेके जाओगे तो आपका सर बहुत हिलता है, सो यू हैव टू बी वेरी स्टेडी, सो दैट्स द रीजन यू हैव टू कीप योर फीट वेरी स्ट्रांग,
एंड हैंड एंड कोऑर्डिनेशन जो हम देखते हैं, तो हम्म। सब जो बड़े बड़े प्लेयर है मैं उनका बहुत बहुत उनके वीडियोस मैंने बहुत देखे, रिप्ले देखे, स्लो मोशन में देखा। आफ्टर दैट आई इनोवेट दिस टेक्निक। तो मैं जो जब भी जो कोचिंग करता हूँ उसमें मैं वही बताता हूँ कि ये टेक्निक से खेलना है। देन आई पुट देम ऑन मसल मेमोरी। मसल मेमोरी डेवलप करना है, जितना मसल मेमोरी डेवलप करोगे वो शॉट्स के सारे शॉट्स के, सो इट्स इजी, यू डोंट नीड टू थिंक अ लॉट इन द गेम कि भाई ये बॉल गिरने के बाद मैं ऐसे खेलूंगा, ये बहुत। सो आपका बॉडी रिएक्ट होना चाहिए, दैट्स द रीजन मसल मेमोरी इज इंपॉर्टेंट। एंड द हम्म। थर्ड अनदर थिंग, to prepare for mass simulation. So mass Yeah. simulation concept is for me it's very different. It's not like कि नेट में जाना है और बताना है कि इधर 5 फील्डर है, इधर 4 फील्डर है और उधर 6 बॉलर डाल रहे हैं और इधर आउट, ऐसा ऐसा कंसेप्ट नहीं है। सो आई टेल देम टू वर्क ऑन द टाइम। सो अगर आप मैच में 6 बॉल खेलने के लिए आपको 4 मिनट लग रहे हैं, सो आपको नेट में भी उतने ही मिनट लगने चाहिए। सो दैट्स अ हम्म। बिग डिफरेंस। सो आई कॉल इट इज मैच सिमुलेशन। नहीं तो मैच सिमुलेशन कोई प्रैक्टिस, क्योंकि टाइम जब ज्यादा बढ़ता है और बॉल कम होते हैं तो प्लेयर्स बैट्समैन लूज देयर पेशेंस। पेशेंस एंड सो कंसंट्रेशन। हमें पता था कि मेडिटेशन करना है, लेकिन मेडिटेशन इतना इजी रहता था तो हर कोई मतलब मेडिटेशन ही करता था। बट व्हाट एक्चुअली यू नीड टू फोकस इन बैटिंग, सो यू हैव टू प्रैक्टिस सेम एज लाइक अ मैच। सो मैं एक कभी कभी उनको बोलता हूँ कि 1 घंटा प्रैक्टिस करो, लेकिन उसमें आप 30 ही बॉल खेलो, क्योंकि आप नॉन हम्म। स्ट्राइकर एंड पे भी जाने वाले हो। यू हम्म। विल स्पेंड 2-3 मिनट्स देयर। सो वो जो टाइम है उसमें आप पागल होते हो, फिर उसमें आप 2-3 मिनट्स के बाद आप जाओगे बैटिंग करने के लिए, आप सेट नहीं हो फिर। लेकिन नेट में होता है कि आप 10 मिनट में आप 100 बॉल खेलते हो, आप सेट हो जाते हो। सो या वही आप कैरी करते हो मैच में कि भाई मैं सेट हूँ, मतलब हाँ। एंड मैं इट इज कैसे वेरी खेल सकता हूँ इंपॉर्टेंट एज आराम से, वेल लेकिन सर टू स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन, हम बहुत बहुत प्लेयर से सुनते हैं कि एक बार आपने बॉल खेला देन यू हैव टू स्विच ऑफ योरसेल्फ फॉर एटलीस्ट 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स, देन अगेन स्विच ऑन जब आप यस बैटिंग यस यस। क्रीज पे आते हो। तो यस यस यस, यही इसमें ही वो कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि वो अगर प्रैक्टिस में ही स्विच ऑफ नहीं हो रहे हो आप, तो हम्म। डायरेक्ट मैच में कैसे स्विच ऑफ हो। ऐसा होता है कि डायरेक्ट एग्जाम के लिए जा रहे हो विदाउट स्टडी, ऐसा होता है एग्जैक्टली। फिर। सो एग्जैक्टली। ये मेरा कोचिंग का कंसेप्ट रहता है। इट्स वेरी इंसाइटफुल सर, आई थिंक जितने भी लोग अभी देखेंगे उन्हें फटाफट रियलाइज होगा कि क्या मिस्टेक्स वो हाँ कर रहे थे। दिस इज वेरी यूनिक। Yeah. And secondly, one more thing I wanted to ask you about this failures, होता क्या है कि अब क्योंकि क्रिकेट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप एक मैच में आप रन नहीं हम्म बनाते हो एंड सडनली यू फील लाइक अरे मैं बहुत पीछे चला गया। मैं तो मतलब अभी कल अगर एक मैच में आपने 100 बनाया और आप देख रहे हो यार यहाँ तो 150 बन गया, उसने वहां 200 बना दिया, वहां तो कहीं इसने 300 भी बना दिया। राइट। तो हाउ टू मेंटली अब गेम मुझे ऐसे लगता है, इवन बहुत बड़े प्लेयर्स भी बात करते हैं दैट mentally it is really important that how you are looking at game. So how do you tell your players who play cricket that how to be mentally strong about it, and how do you tell them to tackle failures more often that comes, because success तो बहुत कम है, फेलियर बड़ा है, तो वो कैसे? यस यस यस, एब्सोल्युटली गुड पॉइंट। तो फेलियर में मेरा एक ही कंसेप्ट है कि आप अंदर जा रहे हो तो आप आउट होने वाले हो। सो इट्स नॉट लाइक कि हर, ऐसा दुनिया में कोई बैट्समैन नहीं है कि जो 100 मैच में से 100 मैच स्कोर करेगा। अगर आप तेंदुलकर का अगर परसेंटेज निकालोगे तो तेंदुलकर हम्म। सक्सीड इन 30% गेम्स। सो हम्म। इमेजिन 30% गेम में सचिन तेंदुलकर सर ने स्कोर किया है। सो Yeah. एंड ही इज अ लेजेंड। And he is the So god of no cricket. doubt he tried to score in, yeah, 100 matches, but he's 100%, but 30% उन्होंने स्कोर किया है। तो हम्म। प्लेयर्स लोगों को ये मालूम रहना चाहिए कि अब 1-2 मैच में फेल होने के बाद जो आप चेंज करते हो फिर अपने टेक्निक में, माइंडसेट में, तो वो चेंज होने के बाद फिर आप वापस नेक्स्ट टाइम आप जाते हो अलग माइंडसेट से, सो वो और हम्म। रूम करता है आपका गेम। सो हम्म। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब स्कोर करते हो और तब आपका माइंडसेट कैसे रहता है, उस टाइम पे क्या किया है, वो आपको लिख के रखना चाहिए। एंड व्हेन यू आर गेटिंग फेल, आपको सिर्फ वो फॉलो करना है। अगर उसके बाद भी आप फेल हो रहे हो तो सिर्फ आपको देखना है कि किधर गलती हो रही है, क्या हो रही है, ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। और ये हम्म। दिमाग में रहना चाहिए कि फेल तो होने वालों में कोई भी बैट्समैन दुनिया का कोई भी बॉलर रहे तो हर एक का खराब दिन, खराब मैच आता है जिसमें 2-2 4-4 महीने जाते हैं, कभी कभी साल लग जाते हैं। बट यू एग्जैक्टली। डोंट नीड टू गिव अप। सो गिव अप करना नहीं है। एंड एट द सेम उसको भी जज करना चाहिए कि मैं वो लेवल का हूं कि नहीं। अगर मैं वो लेवल को अगर सर्वाइव कर रहा हूँ, अगर एक फंडा है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं क्लब लेवल खेल रहा हूँ वो मैं डोमिनेट कर रहा हूँ, देन आई एम रेडी फॉर
अपर लेवल, अगर वो अपर लेवल स्टेट लेवल को अगर मैं डोमिनेट कर रहा हूँ तो अगेन आई डिजर्व उसके आगे का लेवल। अगर मैं सर्वाइव कर रहा हूँ तो मुझे आई हैव टू इम्प्रूव। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एग्जैक्टली। फेलियर टेक एज अ लाइक द लर्निंग। Learning, yeah, exactly. And lastly, one more thing, parents' involvement in the game. जैसे एक बच्चा होता है जब वो कोचिंग जाता है, पेरेंट्स का जब आई थिंक जब वो 10-11 होते हैं, पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत होता है। एंड हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोस्पेक्ट अबाउट इट, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड बी अ पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट इन द गेम, हाउ दे शुड मैनेज और हाउ शुड दे ट्रीट देयर चिल्ड्रन, जिन्हें उन्हें बनाना है एक्चुअली में बड़ा क्रिकेटर। क्योंकि इंथुजियास्टिक तो हर पेरेंट होता है, हर पेरेंट चाहता है कि मेरा बेटा सचिन तेंदुलकर ही बने, उससे कम तो बने ही ना। तो व्हाट डू यू थिंक, हाउ टू रैप अराउंड दैट ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ पेरेंट्स? सी पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट अभी रोल है, क्योंकि मैंने देखता हूँ कि हमारे टाइम पे इतने पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे। तो हम्म। मुझे तो इतना मालूम है कि जिनके पेरेंट्स इन्वॉल्व थे वो कभी क्रिकेट खेलने नहीं हमारे साथ, टू बी ऑनेस्ट। जो ये मैं अभी बहुत पेरेंट्स को बोलता हूँ कि हम लोग जब खेलते थे, जिनके पेरेंट्स ग्राउंड पे आते थे, बहुत ही मतलब बॉल डाल, ये कर, ये टेक्निक सीखा, वो कभी हमें 2 साल के बाद दिखे ही नहीं वो प्लेयर। तो पेरेंट्स को वो समझना चाहिए कि अंडर 12 अभी बहुत इन्वॉल्वमेंट, अंडर 12, अंडर 14, अंडर 16, ये पेरेंट्स की बहुत इन्वॉल्वमेंट है। उनको लगता है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मेरा बेटा ये नंबर पे जा रहा है, मेरा बेटा वो नंबर पे जा रहा है। उनको लगता है ओपनिंग को सब जाने चाहिए, हर मैच में सब मिलना चाहिए। उनको ये मालूम होना चाहिए कि अगर बेटा आपका कुछ कर नहीं रहा, अगर वो बाहर भी बैठ रहा है, तो भी एक लर्निंग है, उसको समझना चाहिए कि वो नंबर पे कैसे बेटर कर सकता है। और क्या होता है फिर, वो उसको जब बैटिंग आती है वो आउट होता है, फिर पेरेंट्स उसको उस पर गुस्सा निकालते हैं। सो पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको ये मालूम रहना चाहिए कि अंडर 12 वो एक ही साल, 2 ही साल खेलने वाला है, अंडर 14 1-2 साल ही खेलने वाला है, अंडर 16 भी 1-2 साल ही खेलेगा। तो एग्जैक्टली। वास्ट क्रिकेट इज आफ्टर 16, 19 और ओपन में इतने अपॉर्चुनिटी रहते हैं, लेकिन स्कोर कम करने वाले बंदे कम रहते हैं। तो पेरेंट्स शुड फोकस ऑन देयर इम्प्रूवमेंट एट दिस एज रादर देन अपॉर्चुनिटी। उनको कम अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो भी चलेगा, जितने वो ज्यादा इंप्रूव हो गए। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू चूज अ गुड कोच। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कोच ऑल्सो अंडरस्टैंड कि अगर मैं ये बंदे को ये लेवल तक लेके जा सकता हूँ, लेकिन इसको अभी एडवांस चाहिए कोई तो कोच, तो प्लीज सजेस्ट। तो कोचेस शुड अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज ऑफ अगर स्टबन कोचेस रहेंगे, नहीं इसको मैं ही सिखाऊंगा, क्योंकि अभी अगर मेरे पास कोई रणजी ट्रॉफी प्लेयर आता है, सो आई कैन कोच इजीली दैट प्लेयर, बैट्समैन। अगर वो ऊपर जाने वाला है, ऊपर मतलब आईपीएल खेलेगा, अगर इंडिया खेलेगा, तो उसका उसका और मेरा ज्यादा ट्यूनिंग है, अच्छा, तो मैं उसको सिखा सकता हूँ। अगर वो उधर जाने के बाद अगर वो फेल होगा, तो आई नीड हेल्प फ्रॉम एक्सपर्ट। सो एग्जैक्टली। इवन आई नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कोचेस के माइंड में भी, देन पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड एज वेल। एग्जैक्टली। मैं एक्चुअली लास्ट मेरा क्वेश्चन तो मैं आपसे यही पूछने वाला था कोचेस पर्सपेक्टिव में, कि आप एज अ डिफरेंट कोच, मतलब दूसरे कोचेस को क्या एडवाइस देना चाहते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कभी कभी एक ये भी होता है कोचेस का, हमने देखा है, दे लर्न अ सर्टन टेक्निक दैट दे हैव प्लेड क्रिकेट, एंड व्हाट हैपेंस इज दे ट्राई टू इम्प्लीकेट दैट ओनली ऑन ऑल देयर चिल्ड्रन, कि बैट ऐसे ही पकड़ना है। यस बिकॉज यस अब हम यस। जब देखते हैं, मैंने जब क्रिकेट देखा, तो मैं देखता हूँ कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो सेम खड़ा रहता है। From there are राइट। more than 200 players in the world. I have 200 very less, I'm saying. More than 1,000 cricketers, but you will never see two people having same technique. Never see two people having same technique. But the coaches, I think they tend to teach only the same thing. Apart from the basic, how to handle a bat, how to pick up a bat. I think all the other things are very subjective to every player. So how do you want to address that about coaches, and what should be they doing? या सो इसमें क्या होता है, इसमें जब मैं किसी को कोचिंग करता हूँ, तो अगर वो बहुत ही अनऑर्थोडॉक्स है, मतलब वो एकदम बुक के बाहरी है, तो उसको मैं पूछता हूँ कि इज इट वर्किंग फॉर यू। अगर वर्क कर रहा है देन चालू रखो, अगर नहीं वर्क कर रहा है देन यू नीड टू चेंज। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर वर्क कर रहा है तो ठीक है, लेकिन वर्क नहीं कर रहा तो कुछ उसका फायदा ही नहीं होने वाला है। तो फिर उसके बाद देन आई नीड टू अंडरस्टैंड उसका माइंडसेट कैसा है। उसका एक हर एक का एक टेक्निक रहता है कि सीधा खड़ा रहने, स्टांस तो सब एक का एक रहता है, उसके बाद अलग अलग टेक्निक आते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसका माइंडसेट कैसा है, उसका टेक्निक उसके बॉडी के लिए। किसी किसी के लेग्स स्ट्रांग रहते हैं, किसी किसी के लेग्स वीक रहते हैं, तो किसी का हैंड स्विंग अच्छा रहता है। सो उसमें उनको उनके तरीके से जितना नेचुरली उनको डेवलप
करना चाहिए उतना करना चाहिए हर एक को। अगर 10 बच्चे और 10 बच्चे को सेम टेक्निक अगर सिखाएंगे, इट्स नॉट गुड। हाँ, जब स्टार्टिंग में समर कैंप वगैरह ऐसी चीजें है तो उसमें यू हैव टू टीच स्टैंडर्ड जो टेक्निक है वो स्टैंडर्ड सब जो है। सिखाना है, लेकिन जब, हाँ, जब अच्छे बच्चे मिलने शुरू होते हैं उसमें से फिल्टर होके, देन यू नीड टू रीड देयर एवरीथिंग, लाइक बॉडी लैंग्वेज, माइंड, उनका कैसे बिहेव करते हैं, क्या करते हैं। अगर किसी को अगर पसंद है पहले बॉल को सिक्स मारना, लेट दो प्लेयर हिट फर्स्ट बॉल सिक्स। अभी रिसेंटली रिसेंटली एक मैंने मैच हमारा 23 का हुआ था, उसमें एक प्लेयर था, तो उसका स्कोर ही नहीं हो रहा था। उसको बोला कि एक काम कर, पहले बॉल को सिक्स मारने को जो आउट हो, आई विल बी हैप्पी। दैट गाय स्कोर्ड 146। सो वही, अभी ये सजेशन मैं दूसरे को नहीं दे सकता, क्योंकि वो बंदे का वो तरीका ही है, उसको पहले उसको मारना ही पसंद है। उसने कुछ तो 90 और 110, 110 बॉल में कुछ तो ऐसा किया था, 146 अभी। वाह, बट दैट्स। अभी ये अगर मैं सोचूंगा कि अरे ये इसको वर्क हुआ, एक काम करता, तो सबको यही बोलता हूँ, हाँ, तो दैट इज एग्जैक्टली। बैड। सो ये या। नहीं हो सकता। अगर हम्म। किसी का गेम है कि भाई नीचे से खेलना है, मैं किसी बंदों को बोलता हूँ कि तू नीचे से खेलना ही है, ऊपर मारना ही नहीं है। जब हम्म। तक तेरे 50-60 नहीं होते तब तक नहीं, क्योंकि उसका वो कैपेसिटी ही नहीं है। सो एग्जैक्ट। कोचेस शुड अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल कि भाई हर एक को अगर वर्क हो रहा है, तो अगर वही पैटर्न का अगर कोई बंदा, सेम पैटर्न का बंदा तुम्हारे पास आता है, तो उसको बोलो। उसका एग्जैक्टली। पैटर्न अलग है, सब उसका माइंडसेट अलग है, और आप बोल रहे नहीं उसको वो हुआ इसके लिए मैं वो कर रहा हूँ, तो वो ये गलत है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच। आई थिंक इतना सारा कोचेस एडवाइस जो है ये मिला है, उसके बाद तो मुझे लग रहा है कि कोई भी ये वीडियो देखेगा, फॉर कोचेस इवन प्लेयर्स, दे विल बी रियली रियली हैप्पी एंड दे विल बी रियली इंसाइटफुल है ये इतना, कि वो देख के इतना कुछ सीखेंगे मुझे लग रहा है आज, क्योंकि मैंने खुद नई चीजें सीखी, इवन दो आई एम नॉट दैट ऑफ अ प्लेयर, बट स्टिल इट इज सो मच ऑफ you just don't get it these things, and I'm really really grateful. Lastly, sir, I'll ask just a couple of questions more. When you look back at your cricketing journey, every player, everyone has a dream, and they come through a dream, and they play at certain level, and then they move to someone else. How कैसे आप देखेंगे आपकी क्रिकेटिंग जर्नी को? 18 साल में महाराष्ट्र के लिए रणजी खेलना, 13 साल में तो बैट पकड़ना, 13 साल में क्या कहते हैं कि क्रिकेट स्टार्ट करना है, देन फ्रॉम रणजी एंड देन नाउ कोचिंग प्लेयर्स, एंड इंडिया में नहीं, आयरलैंड में जाके, इंडोनेशिया में जाके, क्या कुछ मोमेंट्स जो आपके लिए स्टैंड आउट रहे हैं, जो आप अभी भी इमेजिन करते हो और आपको अनरियल सा फील होता है कि मैं ही था ये, या मेरे साथ ही हुआ ये ऐसा कुछ आपके क्रिकेटिंग करियर में या कोचिंग करियर में? अनरियल व्यू ऐसा कुछ लगा नहीं, क्योंकि वो कुछ हुआ ही नहीं वैसा अनरियल जैसा, क्योंकि मुझे इंडिया खेलना था। अगर मैं आईपीएल इंडिया खेलता था वो अनरियल हो जाता था। लेकिन रणजी ट्रॉफी को मुझे, जब मैं खेलने वाला था तब मुझे पहले समझ में आया था कि मैं खेलने वाला हूँ। तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग कि वो अनरियल थी कि हाँ, नाउ आई एम गेटिंग देयर। सो आफ्टर दैट बहुत सारी चीजें, मतलब बहुत सारे मैंने स्कोर किए। बॉम्बे में 10 साल खेला था। बॉम्बे में मैं एक साल जब खेला, मैं 2000 रन किए थे, तब मैं मुंबई के टीम में सिलेक्ट हुआ था। तो दैट वाज आल्सो लिटिल बिट लाइक, मैं हैप्पी था, बट आई न्यू इनसाइड कि मेरा एनओसी नहीं था उधर बॉम्बे में। सो एनओसी के कॉपरेशन सर्टिफिकेट मेरा महाराष्ट्र में था। सो मुझे मालूम था कि मैं सिलेक्ट नहीं होने वाला हूँ। सो जब मुझे बताया गया तभी मुझे मालूम था कि हाँ, बताया है लेकिन मैं नहीं हूँ। ये पूरी बात में मुझे समझना, बोलना पड़ा। सो ऐसे कुछ चीजें थी। एंड जब मैं आयरलैंड में गया था फर्स्ट टाइम, सो अलग कंट्री थी, बिकॉज ऑफ क्रिकेट I got to see other country, so it was a good moment. And one more, जब मैं अंडर 19 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में था, जी जी जी। 2005 में, 2005 में। रोहित में, चेतेश्वर पुजारा थे, रविंद्र जडेजा, पीयूष हम्म चावला, सब वो रविकांत शुक्ला। तो हम्म। दैट वाज आल्सो गुड। एंड देन इन कोचिंग अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब इट हैज टू, Yeah, it has to say, and we really wish sir you go great यस ahead, यस। and the players coming from your academy, they score runs and runs, thousands and lakhs of runs. And lastly, sir, the only one thing I'll ask, what is the advice that you would like to give, younger players हैं जो खेलना चाहते हैं, और आज के जब वो कॉम्पिटिटिव क्रिकेट देखते हैं, और हर किसी, अब तो आईपीएल ऐसा हो गया है कि हाँ खेलना ही है, आईपीएल तो खेलना ही है, तो जो भी यंग प्लेयर्स हैं जो अब आ रहे हैं, नहीं हो ही गया है सर, ऐसा तो हो ही गया है। मुझे मतलब एक है ना, प्लेयर्स आते हैं, और पेरेंट्स भी आजकल, पहले का अगर आप देखें, पहले पेरेंट्स का इन्वेस्टमेंट होता था यस बहुत यस थोड़ा यस। नॉमिनल, अब पेरेंट्स भी आते हैं, लाख लाख रुपए खर्चा करते हैं कि नहीं, मेरे मेरे बेटे को बनाना राइट ही है राइट आपको। राइट राइट। तो लेकिन एज ए प्लेयर, क्योंकि
होता क्या है, जब बच्चा ग्राउंड में आता है तो वो अकेला है, फिर पेरेंट नहीं है, कोई नहीं है, वो है और उसकी बैटिंग है, जितना उसमें टैलेंट है, जितना उसका मेंटल कैपेसिटी है। तो एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे यंगर प्लेयर्स फ्रॉम, आई थिंक, and younger, I would say from 12 to 22, because I feel 22 are still younger and they still need to evolve a lot. So I would put that bracket from 12 to 22. सी अगर बड़ी लेवल खेलना है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका डेडिकेशन, आपका हार्ड वर्किंग कैपेसिटी कितना है। उसके बाद आपका टैलेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। टैलेंट अगर रहेगा, क्योंकि अभी इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि आपके पास टैलेंट है और आप हार्ड वर्किंग हो, सब हो, फिर भी आप खेल नहीं सकते हो। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये समझना चाहिए कि कब तक खेलना है, क्योंकि द परसेंटेज इट्स वेरी लेस, परसेंटेज आर वेरी लेस, वेरी लेस। Yeah. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके जो कोच है, दे हैव टू गिव यू वेरी गुड एडवाइस कि ये बंदे में वो कैपेसिटी है। Mm-hmm. बोल नहीं सकते कि कोई बंदा नॉर्मल भी रहेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट खुद को सेल्फ रियलाइजेशन रहना चाहिए। बहुत सारे क्रिकेटर्स मैंने देखे कि दे डोंट हैव सेल्फ रियलाइजेशन, दे कीप प्लेइंग 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 Yeah, एंड दे exactly. रूइन देयर करियर एंड दे रूइन देयर लाइफ, एंड आफ्टर दैट 35, आफ्टर दे डोंट हैव एनीथिंग। तो इट्स Yeah, वेरी इंपॉर्टेंट कि आप 22-23 साल के उम्र में आप इतना जल्दी खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, आपका पैटर्न कैसा है, एंड यू हैव टू चूज वाइजली कि ये करियर करना है या नहीं करना है। क्योंकि दिखता है सबको आईपीएल है, सब mm, है, वो है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन जो है टैलेंटेड और जो मतलब बहुत नसीब का भी भाग है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जी, अभी मेरा खुद का बच्चा है, सो मेरा mm, अभी मैं तो मेरे खुद के एकेडमी है, उसको तो मैं 24/7 उसको बोल सकता हूँ क्रिकेट खेलो, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट। सो mm, सो अभी ये इसमें अभी अभी जो जनरेशन है, इसमें यू हैव बैकअप प्लान। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एडवाइस फ्रॉम माय साइड। एंड yeah, डोंट गिव अप इफ यू हैव प्लेड वेरी गुड क्रिकेट, डोंट गिव अप जस्ट बिकॉज ऑफ बोथ साइड आई एम सेइंग, जो yeah. खेले हैं और जो वो लेवल है। सो दैट्स द रीजन यू हैव टू चूज वेरी गुड कोच। Yeah, yeah. Thank you so much, sir. Thank you so much for your invaluable time, wisdom, lessons. I think जितने भी लोग ये देखेंगे, they would be really happy. I think I learned a lot of things, even though don't play cricket. But you know, in life in general, you learn a lot of things, and it was really, really nice talking to you, sir. Thank you so much, sir, for taking your time out and sharing थैंक your यू। valuable experience with us. We'll be always be thankful for you, sir. And I think every player and coach who will be seeing this videos, they will be really, really happy, sir. Thank you so much for taking your time out, sir. Much honored, sir. Thank you. थैंक यू। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू।